हिंदुओं को अपनी तरफ मोड़ने के लिए एक तरह का जाल बिछाना शुरू किया, और हिंदुओं को आपस में बढ़ाने के लिए तुम कह सकते हो कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को क्या किया, नियुक्त किया। फिरोज शाह बहमानी शासन को 2 बंदरगाहों को खूब विकास हुआ। बंदरगाह आप लोग को याद है, बंदरगाह का अर्थ होता है ऐसा जगह जिस जगह पर, ठीक है ना, बंदरगाह कैसा जगह होता है जिस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, नाव को, जहाज को रोकते हैं। जहाज को रोकने वाले जगह को क्या बोलते हैं? जब जहाज में तुम बैठोगे उसको बोलते हैं बोर्डिंग। क्या बोलते हैं? बोर्डिंग। जब तुम जाओगे नॉर्मल क्लास में जाओगे जहाज में तो तुमको अपने से बोर्डिंग पास लेना होगा। बिजनेस क्लास में जाओगे तो तुमको एकदम रिसीव करेगा उसका आदमी, एजेंट, तुमको जाकर के वेटिंग रूम में अच्छे से बैठाएगा, तुम्हारा सामान ढोएगा, तुम्हारा बोर्डिंग पास लेकर के आएगा, तुमको गेट तक लेकर के छोड़ेगा, सीट पर बैठाएगा, ओके सर करता रहेगा। बस पैसे का कमाल है, समझ गया ना। नॉर्मल क्लास में बस अपने जाइए, ठुसाइए, आइए, लाइन में लग जाइए, पागल लेखन, पर्चा अपने लीजिए, बोर्डिंग पास लेकर के आते हैं। प्लेन का टिकट भी देखे हो कि नहीं? देखे हो कि नहीं? नहीं, अच्छा ठीक है, होगा दराज में 2-3 दिखा दे। चलो कोई बात नहीं, दुख का बात नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि हम अपने आप को तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। तुम किसी चीज को देखते हो तब सीखते हो, ठीक है। तुम किसी को देखोगे तब ना कॉपी करना चाहोगे। तुम देखोगे ही नहीं किसी को तो कॉपी करना कि तुम्हारे मन में क्यों आ गया कि नौकरी करना है? किसी नौकरी वाले आदमी का इज्जत देखे होगे, नौकरी वाले आदमी का पैसा देखे होगे, नौकरी वाले आदमी का प्रतिष्ठा देखे होगे, नौकरी वाले आदमी का किस तरह का प्रोफेशन होता है, लाइफ स्टाइल कैसा है, देख करके तब ना अंदर आग जगा, भाई हम भी कर लेते हैं, इसमें मजा है बहुत ज्यादा, है ना। यही चीज है। इसलिए जब तक तुम देखोगे नहीं तुम्हारे अंदर आग नहीं उत्पन्न होगा, फिर वैसा चीज करने का मन नहीं करे। अगर ऐसा नहीं होता कॉपी पेस्ट तो तुम लोग ये जीन्स नहीं पहने रहते, ये सब कौन एस्कॉर्ट उसको ये सब नहीं पहने, तुम लोग कॉपी पेस्ट किए हो। हम तब कॉपी पेस्ट किए हैं, किसी को देखे हुआ अच्छा लग रहा था, ओ अलीवीज का शर्ट बहुत अच्छा लग रहा था, फूल फूल वाला, एक बार देख लिए उसको, बोले चलते हैं हम भी, आते हैं 2700 कुटा के, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, तुम देखोगे तब तुमको कॉपी करने का मन करेगा, ठीक है। अब उस कॉपी करने के लिए योग हो कि नहीं, उसके लिए तुमको टाइम देना पड़ेगा। अब तुम सोच लो क्या करना है। यहाँ पे देखो, चोल और दम्भोल ये 2 क्या थे बच्चों? बंदरगाह थे, जो बहुत ज्यादा उस समय फेमस रहा। ताजुद्दीन फिरोज के पश्चात अगला शासक शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम बना। इन्होंने बहमनी सराय की राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर को बनाया। शिहाबुद्दीन अहमद पंत को संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है। शिहाबुद्दीन अहमद के पश्चात अगला शासक अलाउद्दीन हुमायूं को बना। शिहाबुद्दीन अहमद कुछ नहीं किया, एक काम किया है, सिर्फ राजधानी गुलबर्गा को चेंज करके क्या कर दिया है, बीदर कर दिया है। ये नाम याद रखेंगे। अलाउद्दीन हुमायूं जो था बहुत क्रूर शासक था, इन्होंने जनता के द्वारा जालिम हुमायूं की उपाधि प्राप्त कर दिया। अक्सर मित्रों में होती होगी, बहुत बहुत दोस्त लोग ना अपने बाबूजी को गरियाने लगता है, जब उसको पार्टी उटी करने जाना हो कहीं पर, पापा से परमिशन लेके जाना हो, तो उसका दोस्त फोन करेगा, हेलो कहाँ है दोस्त, बोलेगा हम तो चौक पर हती हो, तैयार हो क्या रहती हो, तो साला हमारा बाबू तभी गेटे पर खड़ा हो, कोई जाते ना हो, और संजोग से उस रात तू पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाया, और कल भेला सारे दोस्तों की मजावरा लेगी, मेजोरिटी लेगी, बैठेगा और फोटो दिखाएगा, तो देखो ना ऐसे चलाओ, इससे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो उस समय भी गरियाते रहेगा, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों में होता है, ठीक है ना। ऐसे संगत की तुमको ये नहीं पड़ा है, लेकिन हम तो बड़े बड़े संगत को झेले तो देखे हैं, अपना अनुभव तुमको बता रहे हैं कि लड़का था अपने बाबूजी को गरियाता रहता है, लेकिन वही बच्चा आज रोता है, ठीक है ना। नशे की लत में डूब चला है, पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, पीने का बहुत मन करता है, किसी हम छू छू करेगा। हमको किसी चीज का आदी नहीं है, हम किसी भी चीज के लिए उतावल नहीं है, तो मिले या ना मिले, करे या ना करे, हो या ना हो, उससे हमको क्या मतलब। लेकिन जो उसका स्वाद लिया हुआ है, जो उसको जानता है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए बेचैन रहेगा, चाहे वो कोई हो। मैंने आपको कहा था, सरायु फिल्म का बहुत फेमस डायलॉग है कि जब पूत सपूत हो तो धन किस काम का, या धन क्यों संचय करें, और पूत कपूत हो तो धन क्यों संचय करें। अर्थात जब पूत सपूत है, पूत बेटा बहुत अच्छा है, तो धन क्यों हम ज़्यादा जुगाएं बचाएं, बेटा खुद करेगा।
और जब पूत कपूत है, बेकार है, तो फिर धन क्यों जमा करें, क्योंकि जो जमा करेंगे वो सब बिलटा देगा। इसका भावार्थ ये है कि अपनी जीवन बड़ी चैन से जियो। सभी माता पिता से रिक्वेस्ट है, सभी माता पिता को चाहिए कि अपना जीवन इतना अपने बाल बच्चे के लिए करिए कि अपने बाल बच्चा को एक सही दिशा निर्देश दे दीजिए, एक अच्छा छत दे दीजिए, अच्छा कपड़ा लता दे करके 17-18 साल तक उसकी जिम्मेवारी लीजिए। बाकी अपने बारे में सोचिए, जिंदगी अच्छा से जिए, ऐश मौज की जिंदगी। ऐश मौज जिंदगी का मतलब जो बचा है सारा बिल्टा दे रियलिटी के हिसाब से, ठीक है ना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कष्ट कर रहे हैं, सारा चीज़ अपने बेटा को समर्पित कर दिए, उसके लिए दिन रात इकट्ठा कर रहे हैं। कभी कल पापा ये लोग डायलॉग मारते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं पापा, बंद कीजिए ये सब, हमको नहीं चाहिए आपका सब कुछ, जो होगा हम देख लेंगे, आप अपना करिए, अपना खाइए पीजिए, अच्छे से रहिए। बहुत कर दिए, पैदा कर दिए वो कम है, अब तो देह हाथ हो गया तगड़ा, नहीं कुछ हो तो 500 में कमाएंगे, अपना पेट देखेंगे। जब पापा 4, 5, 6, 8 आदमी को पाल सकते हैं तो हमारा अपना अकेला पेट नहीं चलेगा, चलिए जाएगा, छोड़ो उनको। और इस सब लड़का लड़की को सोचना चाहिए, ठीक है। और हर गार्जियन को बस इतना ही याद रखना चाहिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि ज़्यादा धन संचय के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, अगर आपके पास इनकम का बहुत ज़्यादा सोर्स है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तब आप कर सकते हैं। लेकिन आप अपने जीवन की रोजमर्रा की चीज़ों को कटौती करते हैं। आप लोग कहीं कहीं पे देखते होंगे बाबूजी का गंजी फटा रहता है, गोल 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 लाइनिंग लाइनिंग पेट पर फटा हुआ है, वह पहन रहे हैं बहुत दिन से। लड़का को बहुत निमन टी शर्ट बैगनी कलर का खरीद कर दिए हैं, ठीक है, तो वो तो हो गया, वो अपने जीवन सरवाइव कर, एक नहीं 2 ला के दे दी कि लड़का अच्छे से जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा करेगा। तो क्या किया, अपने जीवन को त्याग रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप अपना भी खरीदिए, आप अपना भी ऐश करिए, हो जाएगा, हम लोग को जैसा चलना हो कर लेंगे। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है, अपने माता पिता को ऐसा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ऐसा तुम करोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे, वरना फिर तुम वहीं अटके हो। तार पर थे गिरे, खजूर पर, छोटा छोटा काटा रहता लेकिन बहुत डेंजर होता है, पहले बता रहे हैं आगे बढ़ो। कोई बोलता है तार पर थे गिर करके खजूर पर अटका, मैं कहा उसको कि तार से भी खतरनाक खजूर होता है, कि खजूर में तार से बड़ा बड़ा कांटा होता है, ठीक है ना। तार में तो बस छोटा छोटा रेखा रेखा टाइप का बना होता है, खजूर में जब आओगे ना तब पता चलेगा, गपा गप जाएगा अंदर। सियाबुद्दीन अहमद के पश्चात अगला अलाउद्दीन जो हुमायूं बना, वो क्रूर शासक था, मतलब उसके अंदर राजा जैसी कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा था। राजा को है कि जनता के प्रति नॉर्मल होना, उसकी बातों को समझना। जैसे हम शिक्षक हैं, विद्यार्थी अपना प्रॉब्लम ला रहा है, अल्लाह निकाले अंदर से बरकाते का रोला देने ना ही ठाने लगे, तो ये टीचर का है ना, टीचर इक्वल टू बेस्ट फ्रेंड। टीचर जिस संबंध में तुम्हारे साथ है, ठीक है ना, वो तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और हर प्रॉब्लम अगर तुम अपने टीचर के सामने बड़ी आसानी से रख पा रहे हो तो तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, और तुम्हारा बहुत अच्छा कोई टीचर है जिसके सामने तुम अपना छोटा से भी छोटा प्रॉब्लम रख सकते हो। ये बात कैसे बोले, हमको बहुत शर्म लग रहा है, बोले कि नहीं बोले, तो हमको लगता है ये बॉन्डिंग बहुत तगड़ा नहीं है। समझ में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जिसके सामने सोच करके बोलने लगे तो समझ जाओ वो तुम्हारे लिए भी अजनबी है, क्योंकि अपनों के सामने तो हम लोग कुछ सोचते ही नहीं है, सूर्य चलते हैं, लाओ जल्दी लाओ। मैं कथी सोचना है कि बनावटी बात बोलना है कि नाम खुशी कुमारी, खाना बनाती जी सब कुछ बना लेते हैं, सोच के बोलना पड़ता है। अगर मम्मी बोली कि खाना बनाओ, जो हमारा ना वैसे बनाओ उन्हें भग, हम ना कुछ बनाओ, क्या सोचना है, ये खाना बना वाला आती है, हम हुर्रे चल दिए सुर रहे, ठीक है ना। तो अब बॉन्डिंग तो आप समझ ही गए हो कैसा तरह का है, बनावटी कैसा होता है, रियल वाला कैसा होता है। अलाउद्दीन हुमायूं ने अपने वजीर अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर महमूद गौवा को नियुक्त किया था, जो काफी युवा व्यक्ति था। इन्होंने ख्वाजा जहां के नाम से जाना जाता था। इनके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा के नाम से जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य के अंत में अंतिम शासक कजीमुल्लाह था। इन्हीं के काल में बहमनी 5 छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांतों में बट गया, यानी बहमनी साम्राज्य कंट्रोल में नहीं रहा और छोटे छोटे भागों में बटा। ये 5 को आप लोग देख रहे हो, जैसे में बहुत नाम आता है, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर।
आपको याद होगा ये 1526 का जो टाइम है वो बहुत फेमस है। किसका? किसका? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। ठीक है। और अब देख सकते हो कि 1489 में पहला बीजापुर अलादिल वंश यूसुफ आदिल शाह इसका था। 1490 में बना है अहमदनगर निजाम शाही वंश। ठीक है, हसन निजाम। 1490 में फिर बना है बड़ार, इसके वंश जो है इमाम शाही वंश है, फतेहुल्लाह इमाद शाह। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश के अंतर में कुलुब कुतुब शाह। और बीदर लास्ट में बरीद शाही वंश, अमीर अली बरीद इसके क्या थे? संस्थापक बने। तो कितने भागों में बटा हुआ? 5 भागों में, जो नाम आपको याद रखना है। अब आपको जानना है कि संतलित कालीन यानी दिल्ली सल्तनत कालीन में जो बहुत फेमस प्रांतीय राजा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत फेमस जगह रहे, जैसे होता है ना कि अक्सर भोजपुरी गाना में आप लोग सुनते हुए हैं गोरखपुर, देवरिया, बलिया, छपरा, ठीक है ना, आड़ा जिला उखाड़ देला किला, मोतिहारी जिला गाड़ देला किला, ठीक है ना, बड़ी अच्छा है भोजपुरी गाना का कंटेंट, ठीक है ना, कि एगो किला उखाड़ने वाला है, एगो किला गाड़ने वाला है, ठीक है ना, एगो समियाना का बांस वाला है, अलग अलग जिला का अलग अलग कॉन्टेक्ट नाम दिया है। ठीक है, उसी तरह ये सब जिला क्या है? फेमस है अपने अपने नाम के लिए भोजपुरी गाना में। रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं वो तो अलग बात है। ठीक है, तो अब तो हर जगह गायकर मिल गए हैं सारे जिला को। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला के लड़का जीजा लगी हैं वाला गाना बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, तो सब लोग जा कर के सब जगह काम होता है। ये गाना हमको याद आ गया और झगड़ा भी याद आ गया। ठीक है, हम लोग गए थे पूर्वी चंपारण, एक जिला युद्ध गाना, ठीक है, बारात गए थे शादी में, और वहाँ पे मुजफ्फरपुर से बारात, हम लोग मुजफ्फरपुर से बारात गया था वहाँ बाराती में जाकर के दुहारी लगाते थे, वो गाना बजा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिला ये जीजा लगी है वाला गाना है, मुजफ्फरपुर जिला तो जीजा लगी है वाला गाना भोजपुरी बजा रहा था। वहाँ के पूर्वी चंपारण युवकों को थोड़ा परेशानी हो गया, मतलब दुहाई लगाते समय। ठीक है, उसको लग रहा था गाली टाइप का, बोला ये गाना नहीं बजेगा। बाराती बोले नहीं ये गाना बजेगा। काहे नहीं बजेगा, मेरा बाजा है, हम बजवाएंगे। बोले रे हमारे गाँव में आके हमने से रंगदारी, थपा हम नाश्ता कर लिए थे, पहले ही चल गए दुआरी वाला पर, लड़की वाला पर बहुत सीटम भोज तक खा के, तब आ रहे पता चल रहा है कि लड़ाई हुआ है, कहला तक गाना बजाओगे, गाड़ी चालू कर चल गए। जयमाला हो चाहे ना हो, से क्या मतलब है, दिहाड़ी